दे दो इस चीज को, अच्छा अच्छा। मैं कह रहा हूँ ना। और बाकी ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हाँ समझे? जी। चलो आओ। सर सर। कैसे यहाँ कैसे आज जी सर। कैसे परेशान कैसे नजर आ रही हो? क्या हुआ? सर क्या बताऊं मैं आपको, जब से ये समाज के अध्यक्ष बने हैं तब से ये चिड़चिड़े रहने लगे हैं। मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? आप तो प्रोफेसर हैं, आप ही कुछ बताएं। आज भी उनकी मीटिंग है सर, आप मेरे साथ चलो। अरे भाई आज तो नहीं चल पाऊंगा, अभी तो मेरी मीटिंग। सर प्लीज, मीटिंग तो शाम को है। अच्छा चलो मैं कोशिश करता हूँ, मुझे जगह बताओ, टाइम बताओ। आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। हद कर दी लोगों ने, तो करना धरना कुछ नहीं है और किसी काम के नहीं। यही मैं आपसे बात कर रहा था। भाई साहब आज की मीटिंग में या तो इधर या उधर करना ही है अपने। हाँ सचिव जी सही बात है, कोई समाज सेवा इसलिए थोड़ी ना किया था। घर में जाओ तो मिसेज से भी 20 तरह के झूठ बोलने पड़ते हैं और ये लोग समझते नहीं है, बस एक दूसरे की टाइम खिंचाई करते हैं। अरे हमने तो सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद में समाज की सेवा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे समाज के लिए, इससे तो हम सर्विस में बढ़ जाते, क्लास 1 ऑफिसर थे। अरे कम से कम वो इज्जत तो थी। इन लोगों को तो टाइम खिंचाई किसी को कुछ और नजर आता नहीं। सचिव जी अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। मैं सोच रहा हूं सचिव जी कि इस्तीफा दे दूं मैं, तो क्या करें फिर, ये लोग समझते नहीं है। अरे भाई साहब आप क्यों हताश होते हो, अपन को इतनी जल्दी हथियार डालेंगे क्या? आपके ऑफिस में भी कई बार परेशानी आई होंगी, तो ऐसे थोड़ी हथियार डाल देंगे आप। अगर ये पीड़ा उठाया वैसा पूरा करके रहेंगे। और आज तो मैं आपको बताऊं, मैंने पहले व्यवस्था कर दी है, तो वहां पे अपनी दरी पट्टियां बिछी मिलेंगी। लेकिन देखो अब टाइम कितना हो गया आपके पास, टाइम अभी तक नहीं आया। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, लेकिन एक बात और बात समझ में आई भाई साहब, वो जब आप बाग में थे ना, पूर्व अध्यक्ष थे ना अपना रमाकांत जी, वो मिले थे। वो कह रहे थे अपने समाज को भूखंड अलर्ट हुआ है। अच्छा। और अपने पास कागजात ही नहीं है। और बोले यार आप हम लोगों से पूछते नहीं, आपने उनको मीटिंग में बुलाया। अच्छा सचिव जी, समाज को भूखंड भी आवंटन हुआ सरकार से? आज बुलाया मैंने पुराने अध्यक्ष जी को भी। अच्छा देखते हैं वो आते नहीं आते। बिल्कुल आज उनसे अच्छे से शिकायत करनी है भाई साहब। बिल्कुल अध्यक्ष अपन आज का बिल्कुल। कार्यकारिणी भी ठीक है वैसे, इसकी बुरी भी नहीं है। समझदार लोग भी कुछ तो समझदार भी है, धीरे धीरे आ जाते हैं दूसरों के बहकाव में। चले भाई साहब बैठे अपन तो जा जाऊं मैं। और क्या चलो सचिव जी। आ जाइए सर, यहाँ बैठा। जी नमस्कार। ओहो, इधर कैसे आप? अरे वो समाज की मीटिंग है ना, तो मुझे बुलाया है। और आप? समाज की मीटिंग तो मैं भी जा रहा हूँ वहीं पर ही। अच्छा। हाँ तो आप कैसे यहाँ पे? अरे वो मिठाई वगैरह का काम था, वो बुलाया था। क्या मिठाई बना दोगे क्या आप? अच्छा अच्छा, वो गाड़ी मिठाई वाला। हाँ। अच्छा आप ही हो क्या? हाँ? मेरा काम है वहाँ पे मीटिंग में मोती पाक बनाना। मोती पाक? हाँ, हाँ वो मेरा ही काम है। ठीक है। लेकिन आप बीच में टांग मत अड़ाना। अरे मोती पाक आप ही बनाओगे? मेरा तो स्टैंडर्ड मिठाई बनाने का काम है। हाँ। तो अपने काजू कतली, रसमलाई, ये स्टैंडर्ड मिठाई बनाने का काम है। मोती पाक तो आप ही बना देना यार, भाई छोटा मोटा काम है, नहीं लगता है। जो भी है वहाँ पे यही कहना कि मोती पाक तो यही बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, शंभोल भाई बनाएंगे। ठीक है? हाँ चलो आ जाओ।
नमस्कार अध्यक्ष साहब, सचिव साहब, नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत जल्दी आ रहे हो यार। बस आ गया ना सर, मुझे मुझे आ गया, आपसे देख लो। अध्यक्ष साहब नमस्कार, सचिव जी नमस्ते। नमस्कार, अध्यक्ष जी नमस्कार। बैठिए बहन जी, बैठो। प्रचार प्रसार बढ़िया चल रहा है ना? जी सर बिल्कुल। तो पूरा हो गया अध्यक्ष महोदय, मीटिंग चालू करें। आज हम समाज की मीटिंग करने जा रहे हैं और देखो, पिछली बैठक में जो कुछ भी हुआ मैं कहूंगा भूल जाइए, और इसी तरह से अगर आगे भी मीटिंग होती रही, हा उल्ला होता रहा और अनुशासन भंग होता रहा, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी सचिव महोदय ने बताया कि समाज को भूखंड भी आवंटन हुआ है। पूर्व अध्यक्ष जी ने न तो हमें इस बारे में कोई जानकारी दी, इनको भी कहीं से जानकारी मिली है। कोषाध्यक्ष की बात से मैं 100% सहमत हूं। तो कोई पैसा आएगा कहां से? पैसा देने वाले आप और हम समाज। लेकिन कोषाध्यक्ष जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा और आप सभी से, समाज में पैसा देने वालों की और दानदाताओं की कोई कमी नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो संगठित होके, एकमत होके और उनका विश्वास जीतना है कि हम जो कार्य करने वाले हैं और हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो समाज के हित में है। मेरा तो आपसे यही अनुरोध है कि सब अनुशासन में रख के हम कार्य करें, और जो फंड्स की कमी है, पैसों की कमी है, वो डोर टू डोर जाएं और रसीदें बनवाएं और पैसा लें। ठीक है साहब, डोर टू डोर तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन डोर टू डोर जाने से नहीं, 4-5 आदमी जाए तो ठीक है। अब मैं पहले भी अकेला चलाया, ये बैठे वेद जी करोड़पति आदमी जिनके 4-4, 5-5 रोज चल, इन्होंने पूर्व में पहले कितने पैसे दे दिए हैं? दिए क्या कभी 1 रुपया भी? अभी इनसे आप लाखों का मामला, अगर लाखों रुपए अगर कम से कम देंगे, अभी इनसे आप 11,000 रुपए मांग के देख लो, अगर ये दे दे तो। नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। नहीं देते साहब। पैसेंस रखो आप, मैंने देंगे। पैसेंस रखो। पहले आप ये बताओ हाँ, क्या बताऊं? कि आपके समाज के जो धनवान लोग बैठे हैं, हाँ। उनने कितने कितने रुपए दे दिए, कितने चंदे इकट्ठे किए? आप डायरेक्ट मेरे पास आ गए। मेरे पास आने से बेटर, और ये है ना जो अब करोड़पति बने हैं, ये पेड़ पे झाड़ पे नहीं लगे पैसे कि जो हिलाओ और पैसे नीचे गिर गए। बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं पैसे। इसलिए आप कृपया करके मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए और सारे पहले आप पूरी कार्यकारिणी से आप चंदा इकट्ठा कीजिए, रसीद छपवाइए, चंदा इकट्ठा होगा, उसके बाद हमें रसीद दिखाइए कि हमने इतना इतना पैसा दे दिया है, उसके बाद हमारे पास आइए, हम सब देंगे। हाँ नहीं यार, ये क्या तरीका है? करोड़पति तो हमने हमारी मेहनत से कमाया, कोई तुम्हारे घर से थोड़ी चुराया पैसा। अरे वेद जी, थोड़ा निवेदन, आप शांत रहें सर। अपने मातृत्व शक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैडम बैठी हैं। मेरे ख्याल से पहले इनसे राय ले लें, उसके बाद आगे बढ़ें। मैडम, आप अपनी राय दें जो भी देना चाहें। सचिव जी और सभी से मेरा निवेदन है कि भूखंड का तो होता रहेगा बाद में, लेकिन पहले पिकनिक का, और पिकनिक का होना चाहिए, खेलकूद का हम सभी को होना चाहिए, तरह तरह के व्यंजन बनने चाहिए उसमें, है ना? सही कह रही हूँ मैं? तो भूखंड होता रहेगा बाद में, पहले पिकनिक करें। सचिव जी क्या हो रहा है? एक मिनट बोलने तो दो सर, आप पूरी बात बोले मैडम। जी सर, तो ये मतलब मेरे ख्याल से कुछ माहौल जो है खुशनुमा होना चाहिए, कुछ वातावरण, ताकि ये भूखंड होता रहेगा। और मीटिंगें तो हमने पहले भी देखी हैं, लेकिन ये आपस में इस तरीके के मतभेद नहीं होने चाहिए सर। सभी सदस्यों को मानना चाहिए, क्योंकि मैडम ने आपको पता बताया, कहना चाह रहे हैं ये घूमना फिरना। सही बात है, सही बात है, सही बात। वाह 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 वाह, बताओ, महिला कार्यकारी को पिकनिक की पड़ी है, इसका मतलब ये है कि महिला को इनको मीटिंग सीरियस नहीं ले रही। अच्छा, हाँ, पिकनिक की पड़ी है इनको। हाँ जी मंत्री जी, सही कर रहे हैं बात तो। पिकनिक घूमने आए साहब। मैडम आपकी बात पे भी गौर करेंगे, है ना? अरे वो आगे साहब, पूरे अध्यक्ष जी भी आ गए, इनसे पहले वो कागजात की बात करें। हाँ, ये कागजात मांगना। आओ पूरा अध्यक्ष जी, आओ आओ साहब आओ। इधर जाओ, आप इधर आओ साहब, इधर आओ, इधर आओ। आपकी कमेटी साहब, आओ बैठो। बिराजो साहब। देखिए, जब मैं बोलूं आप सब शांत से मुझे सुनिए। जो भी मैं कहूंगा
वो समाज के हित में ही कहूंगा, जो भी निर्णय लूंगा वो समाज के हित में ही लूंगा। मैं जब आया हूं तो सबसे पहले एक मिनट अध्यक्ष महोदय, निर्णय लेने का अधिकार वर्तमान अध्यक्ष को है, आपको नहीं। अब आप चाहें तो बोल सकते हैं। सचिव महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए। पहले बोलिए, आप पहले बोलिए। देखो पूर्व अध्यक्ष जी, मीटिंग का एक डेकोरम होता है, पहले भी आपको हम कह चुके हैं। आज कार्यकारिणी का गठन हुए काफी समय बीत चुका है, आज दिन तक तो आपने कोई रिकॉर्ड दिया नहीं हमें, कोई सिंगल फाइल हमें दी नहीं है। लोगों के कानों से सुन रहे हैं भूखंड आवंटित हुआ है, भूखंड आवंटित हुआ है। अरे हमें फाइल तो दिखाइए, आप कागज तो दीजिए, रिकॉर्ड तो दीजिए आप। सुनिए अध्यक्ष महोदय, ये भूखंड यूआईटी से अलॉट करवाना ये मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि है समाज के लिए। मैं आपको कुछ नहीं होता है समाज में, मैं आपको क्यों बताऊंगा? नहीं, गलत बोल रहे हो आप। ये क्यों? कोई भी उपलब्धि है समाज के हित के लिए हुआ है, समाज की संगठन से हुआ है। जो भी अचीवमेंट हुआ है पूरे समाज ने संगठन दिखाया है और इसी वजह से मिला है। कोई आपको व्यक्तिगत व्यक्ति को नहीं मिला है वो भूखंड, या कोई आपकी कोई निजी संपत्ति नहीं है वो, जो आप फाइलों को दबा के बैठे हुए कागजों को। जब आप अध्यक्ष नहीं थे, मैं आप लोग सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी समझदार व्यक्ति हैं। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि बिना रिपोर्ट दिए हुए अध्यक्ष क्या करेगा? और ये श्रीमान की बात को समझते नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति लड़ रहे समाज में, लड़ा रहे हैं दूसरे को, टाइम खिंचाई कर रहे हैं, समाज कहां से प्रोग्रेस करेगा? अब मेरी बात सुनो, आप रिकॉर्ड मांगते हैं तो हमें नियम कानून दिखाते हैं। ये कोई बात हुई क्या? सर मेरी बात, वे जी महाराज एक मिनट शांत रहो। बात तो सुनो आप। नहीं, गलत आपका बिल्कुल रवैया। अध्यक्ष हो, मेरी बात सुनो। आप पूर्व अध्यक्ष हो, आपने अपनी जो योग्यता थी उसके आधार पर भूखंड अपने अलॉटमेंट करवाया, लेकिन भूखंड आपने व्यक्तिगत नाम से अलॉटमेंट नहीं कराया, वो समाज को अलॉटमेंट हुआ है। आपकी योग्यता को हम नमन करते हैं। जहां तक योग्यता की बात है, इनमें भी योग्यता है, इनमें भी योग्यता है, इनमें भी योग्य। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन अयोग्य है? ये किसके दिमाग में आया था कि समाज के लिए भूखंड अलॉट करवाया जाए? किसने प्रयास किए थे? कौन मेरे साथ गया था? पूछो इनसे। ये जब अध्यक्ष नहीं थे उसके पहले इनके दिमाग में ये बात आई थी कि समाज के लिए भूखंड होना चाहिए? बताइए आप। श्रीमान जी, सामूहिक प्रयास से काम हुआ है, सामूहिक प्रयास से ही भूखंड मिला है, न कि आपके व्यक्तिगत प्रयास से मिला है। आप बात किसी बात कर रहे हैं? सामूहिक प्रयास में आप एक बार भी मेरे साथ कहीं गए हो भूखंड आवंटन बाबत? तो मुझे बताइए। मैं नहीं गया, लोग तो गए सारे। कौन लोग गए? भाई ने गए, सारे भाई गए, सारे मेरी बात लोग गए, सचिव जी गए। कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। मेरी बात सुनो। जब सरकार जाती है, कोई भी सरकार होती है, तो जो लास्ट का पीरियड होता है ना, उस समय जो अध्यक्ष होता है उसके जो भी दिमाग में आता है ना, वो काम सरकार कर देती है। अब जब सरकार जारी थी उस समय आप अध्यक्ष थे। मुझे ये सब मत समझाओ आप। तो नहीं वेद जी महाराज, आप मरीजों को देखो और मस्त रहो। ये समाज की मीटिंग है, यहाँ पर अपनी वेदगिरी मत बताओ। वेदगिरी नहीं बता रहा, आप शांत रहिए, मुझे बोलने दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। आप बोलिए। हाँ, भूखंड अलॉट मेरे व्यक्तिगत प्रयासों से हुआ है। और जब मैं अध्यक्ष बनूंगा, इनको हटाकर जिस दिन भी अध्यक्ष बनूंगा उस दिन चाहे आप पैसा इकट्ठा करिए या मत करिए, मैं अपने व्यक्तिगत खाते में से मैं उस भूखंड का पूरा पैसा यूआईटी में जमा करवाऊंगा। अब बोलो। लेकिन मुझे बताओ वेद जी महाराज, समाज के हित से पूर्व अध्यक्ष जी को कोई लेना देना नहीं है। इनको तो कुर्सी चाहिए अध्यक्ष की। ये जितना संघर्ष, जितना उछल रहे हैं ना, ये क्यों कर रहे हैं? इनको तो कुर्सी चाहिए अध्यक्ष की। क्यों नहीं चाहिए? जब मैं काम करूंगा तो मुझे कुर्सी भी चाहिए। अरे सर मेरी बात काम करो। अपने संरक्षक मंडल आगे अध्यक्ष आ रहे हैं, मेरे ख्याल से उनसे वो आ रहे हैं बीच में, उनसे भी जानकारी ले रहे हैं। मोदी आइए संरक्षक साहब, पंचायत लगी आज तो। और साहब कैसे हैं सब लोग? बिराजो संरक्षक महोदय। अब आप देखो, संरक्षक साहब आ गए। इनके कार्यकाल में मैंने 2 बार मोती पाक बनाया था। यार ये तो मोती पाक, भैया रुक जाओ, तुम्हारा मोती पाक की बात बाद में करेंगे। आप भी नहीं, क्यों करेंगे बाद में? मोती पाक बनना चाहिए। संरक्षक महोदय, इन्होंने आपके जब आपने इस
संस्था को खड़ा किया था उस वक्त इन्होंने वाकई में मोती पार्क बनवाया था। मैं इनके मोती पार्क के समर्थन में हूँ। और वो भी 2 बार बनवाया था। और जब से पूर्व अध्यक्ष साहब आए, एक बार मोती पार्क बोल बोल के परेशान हो गया। अरे साहब, आपका भी वही सुना, हमें पता है, आपकी मिठाई की दुकान है ना। हाँ, हमें पता है हमें। इसीलिए दोनों भाई एक हो गया। थोड़ा सा रुक जाओ साहब, इनको मैंने विशेष तौर से आमंत्रित करके बोला था भूखंड के पैसे जमा नहीं हुए। अब सवाल ये उठ रहा है कि उसको पैसे कैसे जमा हो। अभी पूरा जो है ये कागजात नहीं दे रहे, बिना कागजात के रसीदें नहीं कटेंगी तो कोषाध्यक्ष जी जाकर के घर घर जाके पैसे कटते नहीं होंगे, भूखंड आवंटन की जो राशि जमा करानी है वो राशि जमा नहीं होगी, तो कैसे भूखंड आएगा। आप थोड़ा इस मामले में हमको अपने योगदान दें। 1 मिनट संरक्षक महोदय, आप बोले उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। सचिव महोदय ने कहा है कि भाई मैं कागज नहीं दे रहा हूँ और भूखंड के पैसे जमा नहीं हो रहे हैं। मैं इस मीटिंग में मैंने ये मुद्दा रखा है कि मैं अध्यक्ष बनूंगा उसी दिन मैं अपने पास से अपनी जेब से इस भूखंड के पैसे जमा कराऊंगा। अब ये देखिए ये मेरे साथ में इनके मोती पाक का मैं सम्मान रख रहा हूं, ये मेरी बात का सम्मान रख रहे हैं। अब आपसे मैं एक बात पूछता हूं, सबसे पैसा लेना जरूरी है या मैं एक अकेला व्यक्ति पैसा दे रहा हूं वो ठीक है? अध्यक्ष महोदय, ये समाज का भूखंड है, किसी का व्यक्तिगत भूखंड नहीं कि आप सारे पैसे जमा करा दो फिर बाद में आप भी कहते रहोगे हमने इतने पैसे दिए थे इसलिए भूखंड आया, हमने इतने पैसे दे दिए इसलिए भूखंड का निर्माण हो गया। ऐसा नहीं चलेगा। पूरे समाज के लोग हैं, सब समाज के लोग, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, अमीर चाहे 5,000 दे, गरीब चाहे 5 लाख रुपए दे, उसका जो वो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो बराबर से माना जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि लोग सबकी भागीदारी जरूरी है। संरक्षक महोदय, अब आप इस मीटिंग में आप आए विशेष आमंत्रित तौर पर, तो जो इनकी बातें आपने सुन ली, अध्यक्ष महोदय की बात सुन ली, हम सबकी बात सुन ली। अब आप जो भी निर्णय देंगे हम सबको मान्य होगा, तो कृपया अपने राय दें, हमें मशवरा दें, सलाह दें। देखो साहब, ऐसा है, पहले तो जब मैं बोलूं तो कोई बीच में बोलेगा नहीं। आप ध्यान से बातें सुनिए। आप जरा जरा सी बात में हंगामा पैदा कर देते हैं और किसी निर्णय पर पहुंचते नहीं। और पहली बात तो यह है कि भूखंड तो अलॉट हो चुका है, भूखंड तो अलॉट हो चुका है। अब वो एक व्यक्ति पैसा दे, सब मिलके पूरा समाज पैसा दे, बात एक ही है। नहीं, ऐसे कैसे बात है साहब, ऐसे नहीं चलेगा। कल को तो वो दावा पेश कर देगा कि साहब मैंने पैसे दिए इसलिए मैं ही सब कुछ कैसे कर देगा साहब? समाज का मामला है, सामाजिक हित में है, सब समाज उसको निर्णय लेगा और समाज के समर्थन में होगा। ये समाज का व्यक्ति अगर पैसा देता है व्यक्तिगत तो वो मान्य है। अगर समाज मिलकर देगा, मेरे बीच में मत बोलिए, मैंने आपसे पहले कह दिया। मुझे अगर आपने बुलाया है तो मेरी बात को सुनिए और मेरा निर्णय सुनिए, है ना, मेरे विचार सुनिए, उसके बाद में आप बोलिए। आप लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बेकार की बातें करते हैं, वो कोई निर्णय होता नहीं है। इसलिए ध्यान से पूर्वक बातें सुनिए। बहुत बढ़िया। और समाज के हित में कोई भी अगर अपना योगदान कर रहा है व्यक्तिगत, अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है? इसमें कौन सी बुरी बात है? अगर एक व्यक्ति दे वो भी हम हमारे लिए मान्य है, और सारे व्यक्ति मिलकर के समाज के हित में पैसा देते हैं वो भी समाज के हित में। ये कोई बात थोड़ी हुई कि वो पैसा नहीं दे रहा, ये पैसा नहीं दे रहा। अरे मैं भी दूंगा, मैं भी समाज का आदमी हूँ, और अध्यक्ष भी देंगे, महामंत्री भी देंगे, और सब लोग देंगे, सबका योगदान है। दोगे कि नहीं दोगे आप? सर मेरी बात सुनिए, जो पूर्व अध्यक्ष है उन्होंने ये बोला है कि मुझे अध्यक्ष बन जाने दो, उसके बाद मैं पूरा पैसा जमा कराऊंगा और फिर मैं लाऊंगा भूखंड। अगर आपको अकेले पैसा जमा कराना है तो आज ही पैसा जमा कराओ, भूखंड आ जाएगा समाज के। सुनो बेटी, अध्यक्ष तो मैं ही बनूंगा। ऐसा है साहब, आप लड़िए मत और तरीके से बात करो, एक एक करके बोलो। आप सब जने मिलके बोलते हो, बात समझ में नहीं आती। मेरा कहना यह है कि बात पैसे की है, भूखंड के लिए पैसा जमा करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन करे, अध्यक्ष बनेगा, कौन क्या करेगा, कौन वो होगा। प्लॉट के लिए, भूखंड के लिए पैसा जमा करना है, चाहे व्यक्तिगत आदमी करे, चाहे सब मिलके करें। अब ये आपको सबको निर्णय लेना है कि हमको कैसे इस समस्या का समाधान करना है, कैसे पैसे जमा करना है, ये आपका निर्णय। सर अगर पैसा जमा कराना है और व्यक्तिगत ही जमा कराना है, एक मिनट, तो आप व्यक्तिगत ही। अरे नमस्ते। ये मेरे गुरुजी हैं। ये मेरी शिष्या है। नमस्कार। नमस्ते।
क्योंकि आज आपके समाज की मीटिंग चल रही है। इन्होंने मुझे कहा है कि चलिए गुरुजी आप भी समाज की मीटिंग के अंदर, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें शामिल होता हूँ, देखें क्या स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पधारो। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है प्रोफेसर साहब, आइए आइए। इसे तो पढ़ के फाद रहे, अब आप पटकिए फाद रहे। शांत रहिए। मेहमान के सामने बोल रहे हो आप। मेहमान क्या, समाज की मीटिंग है, सब हर आदमी को बोलने का। गेस्ट आए थे। हाँ, क्या हुआ जो यही सब आप देखिए, अब वो मेरी जो स्टूडेंट है वो मुझे लेके आई हैं और बताया इन्होंने कि समाज की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या आपका क्या विषय चल रहा है, किस बारे में बातचीत चल रही है। तो देखिए चलिए बातचीत करते हैं, हो सकता है शायद कुछ मेरी बातचीत से आप लोगों को कुछ मदद मिले। बात चली, कुछ बताया मुझे कि भूखंड की बात चल रही है, तो इस विषय में क्या बहस है क्या नहीं है। समाज आप लोगों से मिलकर के बना है, बिल्कुल आप लोग समाज की इमारत भी हैं और इमारत की नींव की ईंट भी हैं। तो जो आपके पूर्व अध्यक्ष हैं ये जो है ये नींव की ईंट है, इन्होंने अपना काम कर दिया है, अब इन्हें अपना आराम करना चाहिए। बची हुई बात सिर्फ इतनी सी है, मेरी बात को शांति से पूरा होने दीजिए। देखिए अब आपने पूरा समाज खड़ा किया है, लेकिन अभी वर्तमान जो अध्यक्ष हैं इन्हें भी ये समझना चाहिए कि ये कब तक यहाँ रहेंगे। समाज रहेगा, कल फिर आप में से कोई ना कोई अध्यक्ष बनेगा, कोई ना कोई सचिव बनेगा, कोई ना कोई संरक्षक बनेगा। तो इसी तरीके से आपको अपने समाज के भूखंड की और जो कुछ भी अपने जो रिवाज हैं, जो समाज के सम्मेलन हैं, उनके विषय में सोचना चाहिए। ये बगैर सोचे हुए आप लोग कुछ कर नहीं सकेंगे। तो जरूरी है कि आप अपना आपसी भेदभाव, आपसी झगड़े सब खत्म करके एक बन। जब आप एक होंगे तो आपका समाज आगे बढ़ेगा। एकता सबसे बड़ी बात, ठीक है, एकता होनी चाहिए। ये बात भूखंड के अलावा मोती पाक पे भी अड़चने लगी उस पर मैं आ रहा हूँ, अभी आप निश्चिंत रहिए, मोती पाक पे आ रहा हूँ। पहले आप ये बताइए, भूखंड पे लगे हुए थे, मोती नहीं पाक की बात नहीं निकाली। तो भूखंड के जब मैं बात खत्म करूं तो मोती पाक पे आऊंगा ना। अच्छा मोती पाक होता क्या है ये तो बताइए। नहीं मुझे नहीं पता है। तो इसमें हंसने की क्या बात है? इसमें क्या बात है? इसमें अपने बीच में एक सम्मानित व्यक्ति पधारे हैं और अलग समाज से हैं, तो आपको उनकी बात सुनना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, न कि उनकी मजाक उड़ानी चाहिए। बिल्कुल ठीक ये है। शोभनीय नहीं है। सुन लो आप। इसलिए आप जो है मोती पाक पहले समाज के हित में बात कीजिए कि समाज को आगे कैसे बढ़ाना है, क्या करना है। आप ये बात कीजिए समाज की इसकी, और सबको एक होना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, मैं उससे सहमत हूँ, इनका साधुवाद करता हूँ। तो आप लोग समाज की इसकी बात हो जान दो साहब, उसके बाद मोती पाक होता है क्या है, इससे मुझे क्या लेना देना। मैं कुछ और चीज पसंद करता हूँ, कुछ और खाना पसंद करता हूँ, आप कुछ और पसंद करते हैं। यही हमारे बीच में है, यही तो सम्मानीय अतिथि की आप बात सुनिए, उसके बाद में आर्गुमेंट कीजिए आप लोग। यही तो अंतर विरोधों में यही तो हमें सामंजस्य बिठाना है। देखिए पिछली 4 मीटिंगों से आप इस बेचारे व्यक्ति की मोती पाक की बात नहीं सुन रहे। आप इसकी बात का समर्थन कीजिए, क्या बनेगा? साहब पहले तो आप है ना यही काम कर दो, मोती पाक बनाएंगे साहब अगली बार। ठीक है भैया, अब तो मोती पाक, अब मोती पाक की बात बना लेंगे। मोती पाक आज ही बनाओगे? ठीक है, एक बात तो सहमति बन गई। सहमति बन। अब भूखंड के ऊपर ही बताओ साहब। तो आप भूखंड के ऊपर भी सहमति बनाइए। आप भूखंड का उपयोग किस उसमें करना चाहते हैं ये बताइए। आप बताइए कि आप किस लिए करना चाहते हैं बेद जी। देखो सर, जब कोई भी समाज बनता है उसमें सामूहिक काम, जब आप कुछ काम करोगे, आज अपन ये इस जगह पर बैठे हुए हैं, अगर समाज का भूखंड होता है, भवन निर्माण करते, तो अपन वहाँ अपने प्रोग्राम जो भी है, कल्चर एक्टिविटीज, खेल कूद है बच्चों के, अपने सामाजिक, अपने गुरुजी महाराज का जो वो आता है प्रोग्राम, वो सारी अपन उसमें करेंगे ना। बिल्कुल सही बात है। गोल गोल जलेबी मत घुमाओ। मैं आपको एक सुझाव देता हूं, अगर आप सब माने तो भूखंड का पैसा मैं जमा करवाऊंगा, उसके ऊपर जो निर्माण होगा और जितना भी खर्च होगा वो सारा समाज देगा। बिल्कुल बड़ी खुशी की बात। अकेले जमा करा दो बस। नहीं, अकेला तो जमा करा दूंगा, हाँ, लेकिन जो उसके ऊपर निर्माण होगा या किसी प्रकार का
जो खर्च होगा वो समाज का हर व्यक्ति करेगा। हाँ ठीक है, हम सहमत हैं। ठीक है, आप सहमत हो? आप सहमत हो? सहमत है। सबसे पहले जहाँ समाज का विकास होता है वहाँ सबकी सहमति है। हाँ। सबके सहमत। और आप भी अध्यक्ष कोई जी आपत्ति नहीं है। इस बात पे बिल्कुल ध्यान रखिए जी, कि आप जी। अपने काम में और अपने जो आप इस भूखंड पे चल रहे हैं उससे जी। चलने दीजिए। बाकी जो लोग बीच में टांग अड़ाते हैं या कुछ, वो धीमे धीमे अपना अपना निकाल करके अलग होते जाएंगे। उनकी चिंता करना बंद कीजिए। सबसे पहले बेज जी पैसा जमा सही बात तो यही है सब। हाँ बिल्कुल कराएंगे, सबसे पहले बेज जी को बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे निश्चित। लेकिन अब आप निर्माण के लिए कितना पैसा देंगे? एक कमरा मेरी तरफ से। बहुत बढ़िया। एक कमरा मेरी तरफ से। अब आप अध्यक्ष जो भी बने हैं सब पूरी कार्यकारिणी बताइए क्या क्या योगदान है आपका? ये हो बेज जी। सबका बहुत सबका बढ़िया। योगदान बताइए। किचन मेरी तरफ से। अध्यक्ष साहब आपकी तरफ से? नहीं, एक कमरा मैं बनाऊंगा ना, मैंने कब बना किया? एक कमरा में बनाऊंगा। यानी आपके 2 कमरे और एक किचन बन चुका है। जब आपकी तरफ से किचन बन ही रहा है तो मैं तो यही कहूंगा कि पहले जब किचन बनेगा, किचन बनते ही उसमें पहला मोती पाक बनेगा। उसमें जो ट्यूबवेल लगेगा 500 फीट, 1000 फीट, 1500 फीट, वो मेरी तरफ से लगेगा। सबसे बड़ी खुशी की बात है। मैं सबको साधुवाद देता हूँ एक संरक्षक होने के नाते, और आप लोगों से ये आशा करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि इस जो एका आप लोगों में बना है उस एके को बनाए रखिए और समाज के हित में काम कीजिए। समाज का भला हो, आपका ही भला हो, हमारे बच्चों का भी भला हो। धन्यवाद आप लोगों ने जो पंचायत में निर्णय लिया। मेरा एक निवेदन है कि आप संरक्षण मंडल के बहुत वो है तो आप एक कमरा आप भी शामिल कीजिए। अरे साहब मैं तो बनाऊंगा ही, एक कमरा बनाऊंगा ही। मेरा एक सुझाव और है, जब भूखंड बनी रहा है, वेजी महाराज हमारे समाज के सम्मानीय व्यक्ति है, ताकि समाज के लोगों को फ्री में इलाज मिले। बिल्कुल। मैं पूर्व अध्यक्ष की बात से सहमत हूँ। एक कमरा आप मुझे दे देना वेदशाला के लिए, मैं उसमें सबका फ्री में इलाज करूंगा। मैं सहमत हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे समाज में और हमारी कार्यकारिणी में महिला शक्ति और नारी शक्ति, नारी कहते हैं कि नारी सब पे भारी, तो मेरा ये जो महिला शक्ति है इनसे भी निवेदन है कि वो भी अपने योगदान में कुछ कहें, अपना उद्बोधन दें और बताएं कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए साहब, हम महिलाएं भी चाहते हैं कि हम महिलाएं भी एकत्रित हों और हम सभी का एक महिला मंडल बने, और हम ये चाहते हैं कि सर कल्चरल एक्टिविटीज होनी चाहिए, कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम होने चाहिए, और इसके अलावा जो है किट्टी पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज हो, है ना भाभी जी? तो इस तरीके से हम लोग महिलाओं की एक जी सर हम सब सहमत हैं। एक मिनट आखिरी बात। देखो, महिलाएं कुछ भी बनाए, पानी पूरी, गोलगप्पे, आलू की टिकिया, कुछ भी, चाउमीन, वहाँ पर आप अपना वेद पना नहीं बताएं। ठीक है सर, मैं नहीं बताऊंगा। आप मत खाना। नहीं, हाँ आप हाँ ठीक है। अब मोती पाक जरूर बनेगा। ठीक है मोती पाक बन जाए। मोती पाक को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साहब, और हम सबका मार्गदर्शन किया, हम सबको एक किया। आपका इसी तरह का मार्गदर्शन हमको मिलता रहा। धन्यवाद। हमारे समाज की